Dear students, in previous video we started chapter 2. Let's get familiar with computers. In this chapter we learned types of computer, what can you do on computers. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितने तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं एंड व्हाट कैन यू डू ऑन कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर्स पे क्या क्या कर सकते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं. सो फर्स्ट वन, एट होम. एट होम, होम मीन्स घर. घर पे हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं. आपके भी घर पे कंप्यूटर्स होंगे, ओके तो आप अपने घर पे भी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो और करते हो. इन शॉप्स एंड मॉल्स, आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में भी कंप्यूटर्स होते हैं और शॉप्स पे भी, जो नॉर्मल शॉप्स होते हैं वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे. ये वहाँ पर इस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए. जब भी आप शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करने के बाद पेमेंट करने जाते हो तो दे कैलकुलेट इट विद द कंप्यूटर. वो कंप्यूटर से कैलकुलेट करते हैं, जो कि कंप्यूटर हमारा काम इजी करता है कैलकुलेशन करने में. नेक्स्ट, इन लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मीन्स जहाँ पर बहुत सी बुक्स रखी होती हैं और आप वहाँ जाकर रीड कर सकते हो. तो लाइब्रेरी में बुक्स, कंप्यूटर का क्या यूज़ हो सकता है, आप बता सकते हो कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर का क्या यूज़ हो सकता है. चलिए मैं बताती हूँ आपको. लाइब्रेरी में हम कंप्यूटर कैसे यूज़ कर सकते हैं. उस लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स होती हैं तो उसे एक रजिस्टर पे मेंटेन करना इजी नहीं होता है, ठीक है. तो कंप्यूटर पे जब हम सारे बुक्स के बारे में फीड कर देते हैं, उसके बारे में कंप्यूटर में जब हम इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, तो जब भी कोई आता है बुक्स लेने के लिए तो हम इससे 1 क्लिक में पता कर सकते हैं कि वो बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या फिर वो बुक्स कोई लेकर गया है या नहीं ले गया है. ओके तो लाइब्रेरी में हम बुक्स के बारे में पता कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू. नेक्स्ट, इन स्कूल्स. आपने अपने स्कूल में देखा ही होगा कि कंप्यूटर्स हैं जहाँ पर आप जाते हो, लैब है उसमें आप जाते हो, कंप्यूटर पे बैठते हैं और उसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स. हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को, होटल्स में और रिजॉर्ट्स में. जब भी आप होटल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी आपके होटल की, आपके रूम की बुकिंग की जाती है. तो वो बुकिंग किस पे होता है, आपका कंप्यूटर पे. या रिसॉर्ट जाते हो तो वहाँ पे भी आप बुकिंग कराते हो कंप्यूटर के ही थ्रू. इन ऑफिसेज़, आपके पापा को देखा होगा आपने कि वो ऑफ़िस जाते हैं. उन्होंने बताया भी होगा कि मैं ऑफ़िस जाता हूँ और कंप्यूटर पे अपने सारे वर्क करता हूँ, राइट. तो ऑफ़िस में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इन बैंक्स. बैंक्स में भी सारे काम हमारे कंप्यूटर के ही थ्रू होते हैं. आपने अगर देखा होगा तो एटीएम मशीन में कंप्यूटर लगा होता है और जब भी आपको पैसे विड्रॉ करने होते हैं तो आप इसी के थ्रू अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो. नेक्स्ट, एयरपोर्ट. एट एयरपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर यूज़ होता है. कैसे यूज़ होता है, टिकट बुक करते हो आप एयरपोर्ट पे. वहाँ पे बहुत से प्रोसेस होते हैं जो कंप्यूटर के ही थ्रू होते हैं. ओके. नेक्स्ट, एट रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन पे भी जब आप टिकट बुक कराने जाते हो तो आपने देखा होगा वो कंप्यूटर लिए बैठे होते हैं और आपकी बुकिंग करते हैं, आपका टिकट बुक करते हैं ट्रेन के लिए. इन हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो. इसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि कौन सा पेशेंट कहाँ पर है, कौन से रूम में है. ओके. नेक्स्ट, डिज़ाइनिंग कार्स एंड बाइक्स.
आई नो यू लाइक कार्स एंड बाइक्स सो मच। सो जो कार्स होती हैं और बाइक्स होती हैं वो भी हम अपने कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कलर एंड पेंट करते हो ना, तो वो कलर एंड पेंट तो बहुत नॉर्मल है, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप कार्स और बाइक्स को डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, डिज़ाइनिंग ड्रेस, आप उस पर अपनी ड्रेस को भी डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कार्स एंड बाइक्स के लिए भी कर सकते हैं। ओके, हियर इज़ द